हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो का जैसे आपने थंबनेल देखा है, तो मैं ये वीडियो अपनी जो स्टूडेंट्स इंडिया से फ़ॉरेन आना चाहते हैं या जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो उनके लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जो हमारी न्यू वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दिस इज़ माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड साकिब। हमारी वीडियोस में अब से साकिब भी आया करेंगे, साकिब भी बोला करेंगे हमारे साथ साथ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब ये तो मालूम होता है कि इन्वायरमेंट कोल्ड रहता है, लेकिन किस हिसाब से यहाँ पे रहना है, क्या है, क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लेके आना है। तो मैं आज आप लोगों को वही बताता हूँ कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं अब्रॉड आने के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में एडमिशन लिया हो, चाहे रशिया हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो, जॉर्जिया हो, फिलीपींस हो, या एनी अदर किसी भी कंट्री में लिया हो, तो हमें अपने साथ साथ क्या लेके जाना है कि जिससे कि वो जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ हैं, वस्तुएं हैं, वो हमें बेनिफिट करें, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट कि आपको अपने साथ गर्म कपड़े लेके आने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कपड़े नहीं मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो आप इंडिया से आएंगे तो इंडिया का वेदर अलग होता है। जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे, जैसे कि मैं रशिया में हूँ, तो यहाँ पे जब हम लोगों का एडमिशन होता है तो वो उस टाइम पे यहाँ पे कोल्ड होता है, उस टाइम पे यहाँ पे सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और लेकिन इंडिया में उस टाइम पे सर्दी नहीं होती है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएँ, जैसे कि जैकेट्स हो गई, मफलर हो गया, गर्म टी शर्ट्स हो गई, स्वेटर हो गया और ग्लव्स हो गए। तो ये आपको अपने साथ लेके आना है। सेकंड वन कि आप जिसके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं, या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ले रहे हैं, या अपने किसी फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ रहे हैं तब भी किसी कंसल्टेंसी के ही थ्रू आ रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं करा सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं कोई स्टूडेंट करा सकता है। तो वो किसी ना किसी कंसल्टेंसी या किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिसके थ्रू आ रहे हैं, आपको एयरपोर्ट पे ही उनसे बोलना है कि मुझे सिम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट एडमिशन ले लेते यहाँ पे काफ़ी टाइम तक परेशान रहते हैं, उनको सिम नहीं मिल पाती है, क्योंकि तुरंत तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम नहीं होती है कि यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं आप उनसे सिम ले लीजिए, और तो क्या होता है घर पे प्रॉब्लम नहीं होगी बात करने में, तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हम आराम से आ गए या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो तीसरा पॉइंट है वो है मेडिसिन। जैसे आप यहाँ से इंडिया से यहाँ पर आएंगे तो बहुत से बच्चों को यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं होता है, जैसे यहाँ की ठंडी होती है, तो बहुत सारे बच्चों को सर्दी बुखार आ जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि जनरल मेडिसिन हो गई, जैसे सर दर्द बुखार की हो गई, पेट दर्द की हो गई, जैसे जनरल मेडिसिन जो भी होगी वो अपने इंडिया से लाएगी। यहाँ पर भी मिलती है, पर जैसे कुछ मैंने देखा स्टूडेंट को यहाँ की मेडिसिन सूट नहीं होती है, इसलिए आप इंडिया से लाएंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। फोर्थ वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो एटीएम कार्ड है, आप जो भी एटीएम कार्ड लेके आएँ वो आप सुनिश्चित कर लें कि वो ग्लोबल इंटरनेशनल एटीएम कार्ड होना चाहिए। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, मैं आया था तो मैं अपने साथ 2 एटीएम कार्ड लेके आया था, दोनों मेरे इंटरनेशनल थे, लेकिन एक मेरा जो यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड था वो इंटरनेशनल था, लेकिन मालूम नहीं यहाँ क्यों नहीं चल रहा था, आई डोंट नो। तो मैं आपसे ये फोर्स दे के बोलूँगा कि आप जो भी अपना कार्ड लेके आएँ वो ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, और आपने अपने जो जिस बैंक का वो एटीएम कार्ड हो उससे आप जाके सुनिश्चित कर लें, उससे आप जाके कंफर्म कर लें कि ये इंटरनेशनल, मैं किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ये वैलिड होगा, वहाँ पे चलेगा, वहाँ पे आप आराम से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है करेंसी।
मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो डॉलर और यूरो में पैसे ला लेते हैं और इंडियन रुपीज़ भी ला लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सिर्फ रूबल चलते हैं। तो यहाँ पर आएगी तो आपको वो चेंज कराना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जाएंगे बैंक में, वो झंझट रहता है बहुत सारा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो करेंसी लाते हैं वो आपके एटीएम कार्ड में ही लाएं, और यहाँ पर आके आप बैंक कोई भी एटीएम में से पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर आपको रूबल ही निकल, बड़े आराम से रूबल आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आपको वो झंझट नहीं रहेगा। अगर आप वहाँ से डॉलर या तो यूरो लाते हैं, फिर वहाँ से आपका करेंसी एक्सचेंज रेट कटेगा, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज रेट देना पड़ेगा, तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और आप अगर इंडिया से डायरेक्ट अकाउंट में पैसे लाते हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बार करेंसी एक्सचेंज चार्ज कटेगा। और जो भी आप करेंसी, जैसे कि आप वहाँ से आपने एक्सचेंज करवाया, फिर आप यहाँ से एक्सचेंज कराएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे एक्सचेंज करा लेते। तो मैं आपको बताऊँगा कि एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत कराएं। आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ बैंक्स होती हैं, आप उस सिटी में जाइए और उस सिटी में जाके अपने नियर बाई बैंक में जाके अपने किसी सीनियर्स के साथ या जो भी हो जिसके थ्रू एडमिशन लिया है, वहाँ के जो सर लोग होते हैं उनके साथ जाके अपने उस बैंक में जाके अगर आप लेके आए हैं डॉलर या यूरो, तो वहाँ पे एक्सचेंज कराएं। तो आपको जो कम रेट होता है, कम से कम रेट में आपको वहाँ पे एक्सचेंज मनी हो जाएगी आपकी। तो जो 6th पॉइंट है वो है मसाले वाला। जैसे कि हम इंडिया वाले हैं तो हमको तेज़ खाना तो बहुत पसंद होता है, और जैसे कि अब पता ही है कि बाहर की कंट्री में बहुत कम तेज़ लोग खाते हैं। तो अब आप मतलब जैसे स्पाइसेस जो होता है, स्पाइसेस यहाँ पे बहुत कम लोग रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा कड़वा नहीं खाना पसंद करते। हाँ, तो जैसे कि अब मैं मेरे पर्सनली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में बहुत तेज़ खाते हैं। और जैसे और आप मुझे तो जानते ही मैं यूपी से हूँ। और जिस भी आप कंट्री से आते हैं तो आप अगर तेज़ खाना पसंद करते हो तो आप अपनी कंट्री से मसाले ला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मिलते हैं पर यहाँ पर उतने अच्छे मसाले नहीं होते जैसे अपने इंडिया के होते हैं। तो मसाले हो गए। और एक चीज़ मेन, यहाँ पर अगर आपको चाय बनाना है तो चाय आप पत्ती भी ला सकते हैं, और यहाँ पर जो आप बर्तन भी ला सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, यहाँ पर कुकर नहीं मिलता, तो अगर आपको खुद से बनाना है तो आप इंडिया से कुकर भी ला सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, अपने साथ कुछ छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं जिससे कि आप चाय बनाना है या केटल जो भी हो, मतलब तो अपने साथ ले आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप आते हैं तुरंत यहाँ मार्केटिंग करने तो जाएंगे नहीं, आपको मालूम नहीं होता है। तो अपने साथ लेके आएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। 7th वन आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर रसिया में यहाँ पे लोग हेयर ऑयल नहीं मिलता है। मैं अब जब से हूँ मैंने देखा है, यहाँ जहाँ भी मैंने जाके देखा है कि मेरा हेयर ऑयल ख़त्म हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं हेयर ऑयल यहाँ ढूंढ के रह गया, मुझे नहीं मिला। तो मैं अपने ये पर्सनली है कि यहाँ पे हेयर ऑयल नहीं मिलता है, क्योंकि हम इंडियन होते हैं, बिना हेयर में अपना ऑयल डाले तो काम ही नहीं चलता है। तो इसलिए आप अपने साथ हेयर ऑयल ज़रूर लेके आएँ, एक नहीं 2-3 लेके आएँ, जैसे ख़त्म हो जाए तो दोबारा से आप अपना यूज़ कर सकें, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग बहुत ही नमकीन खाना पसंद करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स नमकीन नहीं मिलती है। तो प्लीज़ जो ज़्यादा शौकीन है नमकीन के, यहाँ पे बिस्किट मिलेगा हर एक चीज़, लेकिन नमकीन के नाम पे यहाँ पे आपको क्या लेज़ मिलेगा या जो चिप्स रहते हैं, तो मैं आपको फ्रेंड बताऊँ पर्सनली उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं खाता ही नहीं हूँ यहाँ की चीज़ जो नमकीन होता है। तो आप अपने साथ शौकीन है तो अपने साथ नमकीन लेके आ सकते हैं खाने के लिए, और जो भी मतलब नमकीन से रिलेटेड हो वो लेके आ सकते हैं, तो वो अच्छा लगे जब मतलब कम से कम 15 या 20 दिन जो तो चलेगा ही। और जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए वो लेके आ सकते हैं। क्या होता है कि यार अपने इंडिया का टेस्ट ही कुछ अलग है, यहाँ हम लोग रहते हैं खाते पीते हर एक चीज़, लेकिन जो इंडिया में जो टेस्ट है इंडिया की, जो चाहे वो मसाले हों या ड्राई फ्रूट्स हों या फ्रूट्स हों, सभी का टेस्ट एकदम अलग है, मतलब एक बहुत प्यारा टेस्ट है, वो खाने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ वो टेस्ट नहीं है। अच्छा है सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्सनली व्यू है, मुझे पसंद नहीं आता है। 8th नंबर पॉइंट है, जो आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ इंडियन बुक्स लेके आएँ। जो फर्स्ट ईयर MBBS की इंडियंस बुक हैं वो आपने साथ लेके आएँ। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ स्टेशनरी का है सामान लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशनरी का सामान है थोड़ा कॉस्टली है, तो आपने साथ लेके आएँ। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों के यहाँ जो इंडियन जो पेन होते हैं या कॉपी होती है, यहाँ पे कॉपी बहुत छोटी छोटी पतली पतली मिलती हैं, तो आप अपने साथ जो भी बुक्स हैं वो बुक्स लेके आएँ और अपने साथ स्टेशनरी का सामान ज़रूर लेके आएँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।
फ्रेंड्स मैं बुक्स के ऊपर एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स मैं पढ़ता हूं और कौन सी बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वो वीडियो। और मैं फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहूँगा, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही वीडियो लेट अपलोड कर पाता हूँ। काफ़ी टाइम, ये मेरी 1 महीने बाद वीडियो आ रही है। तो प्लीज़ मेरी अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी, मेरे हर हफ्ते वीडियो आएगी, मतलब संडे को वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बाय बाय, जय हिंद।